Good evening, students. Today we will discuss next topic of thermodynamics. आज हम डिस्कस करेंगे एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. अब एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मान लो टेम्परेचर है आपका 0, then 2, then 4, then 6, then 8, then 10. इस साइड अगर आपका टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में और यहाँ पे लेट हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है. उसके बाद वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. 4 तक हमारा ऐसे ही चल रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है आपका वॉल्यूम. टेम्परेचर डिक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. 4 के बाद भी इसको क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था. बट 4 के बाद ये होता कि एक्चुअल में कि आपका वॉल्यूम है जो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद राइज होना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो इसी बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. कि यहाँ पे भी वाटर को क्या होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस. बट वो कॉन्ट्रैक्ट होने के इंस्टेड क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. जिसके कारण अगर हम डेंसिटी का इसमें ग्राफ बनाएं, अगर इस साइड आपका टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में और इस साइड अगर हम डेंसिटी ले रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. लेट यहाँ पे 0 है, 2, 4, 6, 8, 10. तो 4 पे हमारे पास जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी. यहाँ पे ये डिक्रीज होगी, अगेन यहाँ पे डिक्रीज होगी. तो इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि जो वाटर होता है आपका सरफेस पे वो फ्रीज हो जाता है. बट जो एक्वेटिक लाइफ है इन केस ऑफ लेक्स वो हमारी लाइव रहती है. लाइक फिश है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, वो वाटर में अपना स्विम करती रहती है. बट जो वाटर हमारा सरफेस पे है वो क्या हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है. ऐसा क्यों हो रहा है. सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो पाइप्स हैं, वाटर पाइप्स, वो बर्स्ट हो जाती हैं विंटर्स में. कोल्ड नाइट में जो वाटर पाइप्स हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं. वाटर पाइप्स बर्स्ट क्यों होती हैं विंटर्स में. लाइक मान लो ये हमारे पास एक वाटर पाइप है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे वाटर है इस पाइप के अंदर. बट नाइट में जैसे टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता जाता है नाइट में, अब मान लो जो टेम्परेचर वो 4 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो गया. जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो रहा है तब वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. मीन्स जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा. जिसके कारण जो ये वाटर पाइप है ये क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है इन केस ऑफ विंटर्स. सिमिलरली जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है कि वाटर है जो वो फ्रीज हो जाता है सरफेस का, बट जो एक्वेटिक लाइफ है इट रिमेन्स द सेम. अब मान लो ये हमारे पास लेक है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वाटर की लेयर्स है, यहाँ पे वाटर लेयर है. अब मान लो बाहर का जो टेम्परेचर दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस. अब अगर बाहर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, जो ये वाटर के सरफेस की लेयर होगी ये क्या होगी, 10 डिग्री सेल्सियस. इसने क्या करना है, जो इसकी हीट है वो इसको ट्रांसफर हो जाएगी एटमॉस्फेयर पे. जब एटमॉस्फेयर को इसने हीट ट्रांसफर की तो इसका जो टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. 10 होने पे क्या होगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम थी, यहाँ पे डेंसिटी कम थी. तो ये डेंसिटी डिक्रीज हो रही है 10 पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो रहा था. वॉल्यूम ज़्यादा होने से जहाँ की डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी कम होने से जो ये वाली लेयर है वो क्या बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी सरफेस पे. जो बॉटम की लेयर थी वो अगेन वो हैवी होने के कारण, डेंसर होने के कारण ऊपर जाएगी. अगेन उसका टेम्परेचर फिर तो नाइट में क्या होगा, 9 डिग्री सेल्सियस होगा. अगेन उसकी डेंसिटी फिर कम हुई, फिर वो नीचे बैठ गई. ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है.
जब यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हुआ, करते करते जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, तब क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है, और जो वॉल्यूम था वो क्या होता है, डिक्रीज होता। अब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ 4 डिग्री सेल्सियस पे, जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब हाई डेंसिटी के कारण जो सरफेस पे लेयर है वो नीचे नहीं बैठ सकेगी, तो वो यहीं पे रहेगी और वो क्या करेगी, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी सरफेस की लेयर। जबकि जो नीचे की लेयर्स है वहाँ की डेंसिटी क्या है, कम है, उनकी डेंसिटी कम होने के कारण वहाँ पे तो वाटर होगा और ये फ्रीज हो जाएगी। जब टेम्परेचर कम होता होता 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा, तब जो यहाँ की लेयर है इट फ्रीजेज इनटू आइस, यहाँ पे हमारे पास आइस हो जाएगी। जबकि जो नीचे वाली लेयर्स हैं जिनका जो टेम्परेचर है 0 to 4 के बीच, वहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम है, तो ये क्या रहेगी, यहाँ पे हमारे पास वाटर की लेयर्स रहेंगी, जिसके कारण जो एक्वेटिक लाइफ है, जो भी आपकी फिश वगैरह है, वो क्या रहेगी, आपकी स्विम करेगी इन द रिवर। अब नेक्स्ट आते हैं इसी में आपके पास थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ये तो हो गया एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर और एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या एक्वेटिक लाइफ वैसी क्यों रहती है और जो सरफेस की लेयर है वो फ्रीज क्यों हो जाती है, या फिर वाटर पाइप्स हमारी बर्स्ट क्यों हो जाती हैं। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, उसमें हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑन डेंसिटी, कि डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, एक्सपेंशन का डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। अब लेट इनिशियल वॉल्यूम है जो इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, मान लो जो इनिशियल वॉल्यूम है किसी लिक्विड का वो है V। हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया, हीट दी, हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मान लो dt टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, हीट देने से वॉल्यूम ही इंक्रीज हुआ, V प्लस dV। मास लेट इसका m है, मास जहाँ पे भी हमारे पास क्या रहेगा, m। अब हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ रखा है, तो आपके पास जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी इसकी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। लेट इसकी डेंसिटी है जो आफ्टर राइजिंग द टेम्परेचर रो डैश इज इक्वल टू m अपॉन वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, v प्लस dv। डिवाइड कर तो दोनों को, डेंसिटी पे इफेक्ट देखना है, इज इक्वल टू m अपॉन v प्लस dv, अपॉन में m अपॉन v, m से m कैंसल, v अपॉन v प्लस dv। बट dv हमारे पास किसके इक्वल था, dv आपका था v गामा dt के। ये हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन में पढ़ रखा है, जो हमने पहले 3 केस पढ़े थे, एक लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, देन एक वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास dv होता है v गामा dt, या फिर जहाँ पे आपने कैपिटल T लिया है तो dt। सो पुट योर वैल्यू v अपॉन v प्लस dv की जगह पे v गामा dt, v अपॉन में v कॉमन, 1 प्लस गामा dt, v से v कैंसल। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो डैश अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस गामा dt, और रो डैश इज इक्वल टू रो इंटू 1 प्लस गामा dt रेज टू पावर -1। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट हम इसको क्या लिखेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, सो रो डैश इज इक्वल टू रो इंटू 1 माइनस गामा dt। अब देखिए अगर हमारे पास टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मीन्स अगर टेम्परेचर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, सो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड केस, अगर आपके पास जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, मीन्स उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है, सो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी ये टर्म, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी।
मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. दिस इज द इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स. नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमीट्री. कैलोरीमीट्री क्या है कि अगर आपने मेजरमेंट करनी है किसकी, हीट की. कैलोरीमीट्री क्या है, हीट की मेजरमेंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट है आपके पास कैलोरीमीट्री. नेक्स्ट क्या है आपके पास, कैलोरीमीट्री. अगर हमने स्टडी करना है किसको, स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट इज नोन एज कैलोरीमीट्री. इसमें सबसे पहली टर्म आती है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, जैसे मैं वाटर के लिए लिखूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. इसका मीनिंग क्या है, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस का. इसका मीनिंग ये है कि मान लो मेरे पास 1 ग्राम वाटर है और उसका मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है. 1 ग्राम वाटर का अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना है तो मुझे उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको मुझे देनी पड़ेगी 4.2 जूल. क्लियर है. जैसे मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर की बात करूं, मान लो अगर मैं बोल रही हूँ 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो इसका क्या मीनिंग है कि अगर मेरे पास कॉपर है लाइक 1 ग्राम, उसको मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो मुझे उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, 0.4 जूल्स हीट मुझे उसको देनी पड़ेगी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. वॉच दिस वीडियो केयरफुली.